तो आइए हम लोग जानते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जानिए सबसेट्स है ना, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। हम लोग एक एजम्पशंस कर लेते हैं कि दो सेट्स है ए एंड बी, सेट ए और सेट बी, और डेफिनेशंस पहले समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस के हिसाब से फिर हम लोग आगे का चीज़ समझते हैं। ठीक है, आगे का चीज़ समझते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए का अगर बी में पाया गया, अगर बी में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सबसेट ऑफ बी। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। डेफिनेशन से तो बहुत कोई कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन कभी कभी एग्जांपल लेना चाहिए। एग्जांपल से ना पूरा डेफिनेशंस का महत्व समझ में आ जाता है। ठीक है, आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इससे क्या मालूम चल रहा है मैं बता रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल ले लिया 1,2, ठीक है, और एक बी में मैं एक सेट्स ले लिया 1,2,3। तो जी आप देखिए ध्यान से, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए का वो इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब वो बी का एलिमेंट है। हर एलिमेंट सेट ए का वो बी में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट्स का दिखाने का तरीका है। समझ में आया कि हर एक एलिमेंट बी में है, ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं, दो प्रकार से इसको हम लोग नाम लेते हैं ना, ध्यान रखिए, दोनों नाम मैं बता देता हूँ। एक मैं बोल सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर लिख सकता हूँ ए कंटेन इन बी, या तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का एक पार्ट है, एक सबसेट है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ ए कंटेन इन बी। समझ में आया, एक सिंबल है ए इज अ सबसेट ऑफ, मतलब ए का जो एलिमेंट है ना वो बी में प्रेजेंट है, मतलब बी उसका क्या हुआ, ए बी का क्या हुआ, एक पार्ट हुआ, एक सबसेट हुआ, एक सबसेट हुआ। सबसेट मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सेट। एक सबसेट किसका निकालते हैं हम लोग, एक पार्ट, एक सेट का पार्ट निकालते हैं, तो बस वही, मतलब एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। इजी है, कुछ उतना हार्ड नहीं है, समझने का जैसा ही है। तो ये हुआ आपका सबसेट। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे एक तो पॉइंट हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो समझने वाला पॉइंट सब है हम लोग जानते हैं, समझने वाला पॉइंट सब। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक सी सेट्स भी हम लोग को गिवन है, एक सी सेट्स भी हम लोग को गिवन है। अब वो सी सेट्स में बोल रहा है ना, वो सी सेट्स में बोल रहा है 1,2, वो सी सेट्स में भी क्या बोल रहा है 1,2, मतलब ये एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं, कोई हमसे पूछ ले तो फिर ए सी का क्या है, तो ए सी का क्या है, तो बच्चे लोग ए सी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, लेकिन साथ ही साथ उसके एलिमेंट्स भी तो इक्वल है, साथ ही साथ उसके एलिमेंट्स भी तो इक्वल है। समझ में आया। तो जहाँ एलिमेंट सेम होते हैं वहाँ पर हम लोग किस तरीक़ा से इसको डिनोट करते हैं, किस तरीक़ा से इसको दिखाते हैं, सबसेट्स एंड इक्वल। जैसे कि सिंपल, जैसे कि हम लोग इनइक्वलिटीज़ में पढ़ते हैं, है ना, ये हुआ आपका लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, जो ऐसे करके दिखाते हैं। बस उसी तरीक़ा से एक यू लंबा जैसा बना दीजिएगा और नीचे में एक सीधा सा लाइन दे दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट है सी का और एज वेल एज इक्वल है। इसका माने सी ए का भी सबसेट हो सकता है, सी क्या है, ए का भी सबसेट हो सकता है और इक्वल हो सकता है। समझ में आया, दोनों का माने एक ही है, या सी ए का, या ये इसी को हम लोग जो लिख रहे हैं ना उसका माने तो एक ही हुआ, इक्वल भी है और एक दूसरे का सबसेट भी है। लेकिन ए बी का क्या है, सिर्फ सबसेट है, ना कि इक्वल है, सिर्फ सबसेट है, मतलब उसका पार्ट है। ठीक है, तो अब जानते हैं अगर ए बी का सबसेट है तो क्वेश्चन समझ में आएगा, तो बी फिर ए का क्या है, तो बी फिर ए का क्या है। तो ध्यान से समझिए बच्चे लोग, बी जो है ए का सुपरसेट है, बी ए का सुपरसेट है। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं पता है, उसे हम लोग कैसे दिखाते हैं पता है, बी सुपरसेट ऑफ ए, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। समझ में आया, इसको हम लोग पढ़ेंगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है बच्चे लोग, ध्यान से समझिए,
ए बी का सबसेट है तो फिर बी ए का क्या होगा? अरे सिर्फ मतलब ये उसका पति है, अरे तो फिर वो इसका क्या होगी? अरे वाइफ होगी ना। तो वही चीज़ है, समझ में आया? वो अगर इसका हस्बैंड है तो वो उसका क्या है? वो उसका वाइफ है, समझ में आया? मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो मेरा क्या है? वो मेरी वाइफ है, समझ में आया बात को? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे ए बी का क्या हो गया? सबसेट हो गया। अब बी ए का क्या हो गया? सुपर सेट हो गया, समझ में आया? अच्छा, हम लोग और 2 पॉइंट्स इसमें समझते हैं, 2 पॉइंट समझते हैं हम लोग। इसको मैं रब कर देता हूँ एक्चुअली में, ठीक है? मैं 2 पॉइंट इसमें समझाता हूँ आपको, मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है? मैं ऊपर डेफिनेशंस मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। सब नोट करते जाइएगा आप लोगों में, हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को, ठीक है? नोट करते जाइए, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ जाने से ना तो आदमी को ना मतलब क्वेश्चंस पे दिक्कत नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चंस पे अगर हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे ना, तो एक तो क्वेश्चंस कभी देखेंगे तो दिमाग में खटक जाता है कि हाँ करना कैसे है। और दूसरा चीज़ क्या है कि मतलब हम लोग मतलब अटकेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट अगर मालूम होगा कि अटक जाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट बचा लेता है, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 टर्म हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। अच्छा, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं पता है? प्रॉपर सबसेट्स बस यही होते हैं जहां पर ए बी का सबसेट हो जाए लेकिन ए बी आपस में इक्वल ना हो। बात को समझ में आया? ये 2 कंडीशंस को समझिए, ए बी का सबसेट हो अब बी ए का सुपर सेट हो। बात को समझ में आया? मतलब ए बी का सबसेट है, अब बी ए का क्या है? सॉरी, मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं। अगर ए बी का सबसेट है, या मैं लाइन दे देता हूं, तो फिर सॉरी बी ए का क्या है? सुपर सेट है। क्या है? सुपर सेट है। और ए बी का क्या है? सबसेट है। बात को समझ में आया? तो लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। जहां पर सबसेट भी है और इक्वल भी है वो मेरा इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, वो हमारे इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। समझ में आया? जहां पर ए और सी, मैं लिख दिया हूं तीनों, लेकिन मैं इसलिए तीनों लिखा हूं, मैं 2 एग्जाम्पल लेके बस समझाना चाह रहा था, इसी के लिए मैं तीनों लिखा, ठीक है? तो ए और बी आपस में क्या है? सबसेट है। ए बी का सबसेट है, अब बी ए का सुपर सेट है, और लेकिन ए और सी सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? कि ए बी का सबसेट है लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। समझ में आया? तो आइए हम लोग कुछ सबसेट्स के कुछ रिजल्ट्स जानते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, अब उसे थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है? तो होप आप लोग सब नोट कर लिए होंगे, ठीक है? तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है? मैं जल्दी रब कर रहा हूँ, आप लोग सब बस समझते जाइए, ठीक है? जहाँ दिक्कत होगा वहाँ कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं इंशाल्लाह फिर से समझा दूंगा एक वीडियो बना के, ठीक है? उस टॉपिक को, ठीक है? लेकिन समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, सम रिजल्ट्स है ना, कुछ रिजल्ट्स सबसेट्स के बारे में, या फिर मतलब थ्योरम भी बोल सकते हो, या 3 पॉइंट्स के मतलब दिमाग में रख के इसको थ्योरम में समझ लो इसको, ठीक है? एक पल के लिए इसको थ्योरम में समझ लो। थ्योरम 1 क्या कहता है? थ्योरम 1 कहता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बात को समझ में आया? एवरी सेट्स इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट वो खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट वो खुद का सबसेट होता है। समझ में आया? हर एक सेट वो खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। समझ में आया? आइए हम लोग दूसरे थ्योरम जानते हैं। बात को समझ में आया? मतलब अगर ए जो है ना, ए
ए का सबसेट होगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बात को समझ में आया? ए का सबसेट होगा, अगर एक सेट गिवन ए है तो वो खुद पे एक सबसेट होगा, है ना। अच्छा, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है एन एम्प्टी सेट्स इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। बात को समझ रहे हैं बच्चे लोग? एन एम्प्टी सेट्स इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। बात को समझिए, एक एम्प्टी सेट्स मतलब 5। एम्प्टी सेट्स क्या है? हर एक सेट्स का सबसेट्स है, हर एक सेट्स का सबसेट्स है। यहाँ मान लीजिए कोई भी सेट्स मान लो, ए मान लो, या एम्प्टी सेट्स हर एक सेट्स का सबसेट्स है। मान लो मेरा एक सेट्स ए दिया हुआ तो उसका वो सबसेट होगा। एम्प्टी सेट्स क्या है? एन एम्प्टी सेट्स इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। समझ में आया? अच्छा, दो थ्योरम हम लोग जान लिए, तीसरा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ पहले मैं कुछ एग्जांपल दे दूं कि एक सेट्स का कैसे, किस तरीका से हम लोग कितना सबसेट्स को बना सकते हैं। एक सेट्स गिवन सेट्स में से कितना तरीका का हम लोग सबसेट्स बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग आपको वो थर्ड वाला थ्योरम को बताएंगे। ठीक है, आइए मैं इसे रब करता हूँ। ध्यान से देखिए, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। मैं अगर एक सेट ले लूं 1 2 3, अब मैं आपको बोलूं कि आप ये सेट से कितना पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हो, तो दिमाग लगाओ। मेरे दिमाग में आ रहा है कि अरे सर, सबसेट्स ही तो बनाना है, एक सेट्स इसके लिए को मैं कितना तरीका का सेट्स बना सकता हूँ। तो सर सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं तो सर 1 को लेके सबसेट बना दूंगा, मैं 1 को लेके एक सेट्स क्रिएट कर लूँगा। सर सिर्फ 1 को क्यों? सर मैं तो 2 को भी ले सकता हूँ। हाँ, ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर 2 को क्यों? मैं तो 3 को भी ले सकता हूँ, है ना। मैं 3 को भी लेके एक पॉसिबल सबसेट्स बना सकता हूँ, है ना। 3 ए का क्या है? सबसेट। अच्छा, अभी मैं जस्ट एक थ्योरम पढ़ाया कि एक सेट खुद का सबसेट होता है, एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो मैं इसे भी ले सकता हूँ, मैं उसे भी ले सकता हूँ। अच्छा, तो मेरे दिमाग में खटा, सर फिर 1 2 को लेके भी तो सबसेट्स क्रिएट किया जा सकता है। सर 2 3 को भी लेके क्रिएट किया जा सकता है सबसेट्स। मैं कितना पॉसिबल सबसेट्स है मैं बस उसे निकाल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। सर तो फिर इस हिसाब से 1 3 को भी लेके निकाल सकते हैं हम लोग। जी, ये निकाल सकते हैं, ये भी एक क्या है? सेट्स है। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं अचानक से ये ना खटक जाए, सर 2 1 को भी लेके निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं सर, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि इन सेट्स रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब ऑर्डर 1 2 हो या 2 1 हो, एक ही बात है सेट्स में, लेकिन रिपीटेशंस भी अलाउ नहीं है और दोनों कंडीशन जैसे हम लोग पढ़े थे, तो ये नहीं हो सकता। 2 1 नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं। अगर हम 2 1 लिख देंगे तो वो ऑर्डर मैटर कर जाएगा, लेकिन सेट्स में ऑर्डर डज नॉट मैटर। ध्यान रखिए, हम लोग वो पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। सर आप ये बना ली, ये बना ली, ये बना ली, ये बना ली। सर एक काम करते हैं, जब तीनों एलिमेंट ना हो तो सर मेरा सेट ऐसा भी तो निकलेगा। हाँ बच्चों, ये सेट्स क्या है? ये सेट्स 5 है। तो बहुत सारे बुक में 5 से इंडिकेट कर देते हैं, बहुत सारे में करली ब्रेसेस खाली वाला इंडिकेट कर देते हैं। तो इससे मतलब कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि मतलब इसमें क्या कन्फ्यूज़न है। मैं एक काम करता हूँ, 5 से ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक अलग दिखना भी चाहिए, है ना। तो समझ में आया मैं कितना सेट्स पॉसिबल सेट्स इसका बना पाया। एक 1 बना पाया, एक 2 बना पाया, एक 3 बना पाया, एक उसी को लेके बना पाया, है ना। फिर उसके बाद 1 2 2 3 1 3 बनाया, फिर एक खाली सेट भी तो बनाया। तो ध्यान रखिए, अभी हम तुरंत हम लोग 2 थ्योरम पढ़े थे। पहला थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, मैं निकाल दिया। और एक थ्योरम पढ़े थे, हर एक सेट्स का 5 सबसेट्स होता ही है।
हर एक गिवन सेट्स का फाई उसका सबसेट्स होता ही है। मतलब इसको निकाल छुपा देंगे तो एक पॉसिबल सबसेट्स क्या निकलेगा, फाई भी निकलेगा। समझ में आया, फाई भी निकलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कितना पॉसिबल सबसेट्स हम लोग निकाले, कितना निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग 8 पॉसिबिलिटीज निकाले। अच्छा, अगर हम आपसे एग्जाम्पल में ये पूछ ले, अगर हम आपसे एग्जाम्पल पे ये पूछ ले कि मान लो कि यहाँ पर 1,2 दिया हुआ है, अब मैं बोला कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकाल के दिखाइए, तो आप बोलोगे सर उसी तरीक़ा से 1 ले लेते हैं, सर एक में 2 ले लेते हैं, सर एक में 1 2 भी तो ले लेते हैं, सर 1 2 क्यों, एक में सर 5 क्यों रह जाएगा, तो 5 को भी तो लेना है, जब कोई सेट नहीं होगा तो 5 होगा। मैं कितना तरीका का पॉसिबल सबसेट्स बना लिया, 1 2 3 4। अच्छा बच्चों, जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात क्या है कि मैं जितना एलिमेंट ले रहा हूँ, एक सेट्स पे जितना एलिमेंट ले रहा हूँ और वो एलिमेंट्स का जितना पॉसिबल सबसेट्स निकल के आ रहा है, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, वो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है। ध्यान से देखिए, 1 2 3, मैं अगर ऐसे करूँ 2 to the power 3 तो क्या होगा, 8 होगा। इसे मिटा देता हूँ, 2 to the power 3 क्या होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ बच्चों ध्यान से देखिए, 8 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या निकल के आया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट्स, है ना। एक गिवन सेट्स में से कितना टोटल नंबर हम लोग सेट्स निकाल सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बोलो, या फिर जो ए सेट्स गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बोलो। समझ में आया। तो आइए, इतना तो खल आप लोग सब समझ गए होंगे, इसमें कोई ऐसे दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ए क्या हुआ, कितना पॉसिबल सबसेट्स बनाए 2 टो में। तो इससे क्या मालूम चला, देखिए यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल दे दूँ, अगर मैं 2 का पावर 2 रख दूँ तो 4, तो हाँ बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सबसेट्स निकल के आए, है ना। यहाँ पर 4 पॉसिबल सबसेट्स हम लोग क्रिएट किए ना, तो 2 to the power 4। तो इससे तीसरा वाला थ्योरम का हम लोग को मालूम चलता है, ठीक है। तो तीसरा थ्योरम क्या कहता है, मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तीसरा थ्योरम कहता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्यों लिखा, क्योंकि भाई फाइनाइट सेट्स का ही सब कुछ निकलेगा ना, इनफाइनाइट सेट्स का आप क्या निकालोगे, वो तो कोई इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं होता है। समझ में आया। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट इज 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बात को समझिए, समझ में आया। फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट्स 2 to the power n। अच्छा, वहाँ n लिखे तो मैं भी यहाँ पर n ही लिख देता हूँ। समझ में आया, मैं भी यहाँ पर n ही लिख देता हूँ, 2 to the power n। n क्या है, जो सेट कंटेन कर रहा है n एलिमेंट्स, उसका बस खाली 2 to the power n लिखना है। तो ये मेरा क्या हो गया, थ्योरम 3, ये थ्योरम 3rd हो गया, है ना। चलिए, समझ में आ गया आप लोग को, वो समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसमें कोई ऐसा कुछ बात नहीं है। बस एक समझ में आने वाला बात क्या था, 2 to the power n। 2 to the power n में हम लोग जितना n का, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितना एलिमेंट्स हम लोग ढालेंगे उतना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग को मालूम चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताने वाली और क्या बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से, जो सबसेट्स खुद का सबसेट्स है ना, जैसे 1 2 3 मैं कितना पॉसिबल क्रिएट किया था, उसमें से एक ये भी क्रिएट किया था कि वो खुद का भी सबसेट्स होगा। तो ये जो सबसेट्स है ना, ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हुए। अभी मैं बताया था जस्ट इससे पहले एग्जांपल, इम्प्रॉपर सबसेट्स हुए। ये क्या हुए, इम्प्रॉपर सबसेट्स हुए। लेकिन बाकी जो जितने सेट्स हम लोग क्रिएट किए, वो सब का सबसेट्स क्या है, 5 1 2 3, है ना,
1,2, 2,3, 1,3, ये पूरे क्या है, ये है प्रॉपर सबसेट, ये है प्रॉपर सबसेट्स। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। समझ में आया ये क्या है, समझ में आ गया कि ये जो है ये क्यों इम्प्रॉपर है। जैसे कि मैं आपको जस्ट बताया था कि अगर कोई सेट्स खुद का सेट्स हो गया तो मतलब वो इक्वल भी हो गया मेरे बच्चों, ये इक्वल भी हो गया। और जहाँ पर सबसेट्स के साथ इक्वल एलिमेंट्स हो गए तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। तो उसमें से जो कहानी निकल के आई उसमें से सिर्फ एक्सेप्शनल केस पे इम्प्रॉपर वो हुआ, बाकी हम लोग का सारा प्रॉपर सबसेट्स हुए, बाकी हमारे जितने भी है वो प्रॉपर सबसेट्स हुए। तो अगर आपसे कोई पूछा कि आप हमको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स निकाल के बताइए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट निकाल के दिखाइए, तो उस पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। मैं आप लोग ऊपर वाला लिख लिया होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नया फॉर्मूला, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ अ गिवन एलिमेंट 2n-1। अरे भाई मैं एक एलिमेंट को ही तो हटा रहा हूँ, वो तो इम्प्रॉपर पे है। तो समझ में आया 2n-1। तो ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिए। होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हार्ड है या बहुत क्रिटिकल, ऐसा तो कुछ नहीं है, एक सिंपल है। समझ में आया। तो ये रहा सबसेट्स का कहानी, ये रहा सबसेट्स का कहानी। तो आइए हम लोग अब जानते हैं, तो आइए हम लोग अब जानते हैं रियल नंबर का कहानी। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। पढ़ते रहो है कि नहीं, पढ़ाई तो है यार, क्या करोगे, सिलेबस भी है बहुत। मैं तो बोला कि मैं ट्यूशन्स के जैसा पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो वाला लेक्चर एक होता है ना, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया तो खाली कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नहीं, जिस तरीक़ा से मैं ट्यूशन्स में पढ़ाता हूँ ना, मैं जिस तरीक़ा से ट्यूशन्स में पढ़ाता हूँ उसी तरीक़ा से बस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमको जहाँ तक पता है आप लोगों को इंशाल्लाह 110% समझ में आ रहा होगा। आप लोग समझने, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है, देखिए नंबर ऑफ़ सर्स प्रेजेंट है यूट्यूब में, सब सर अच्छे हैं, कोई सर ख़राब नहीं, सब अपने मेहनत करते हैं, सब अपने मेहनत से पढ़ाते हैं, कोई सर ख़राब नहीं। लेकिन क्या होता है ना, किसी के समझ में आता है, किसी के समझ में उस सर से नहीं आता है कि नहीं। जैसे कि मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपको सर से समझ में आता हो मुझे भी आता हो, है ना, डिफ़र करता है बाबू। इसी के लिए तो नंबर ऑफ़ सर्स, ये कुदरत है, ये चल ही आ रहा है, ये ऐसी क़यामत तक चलते रहेगा। ठीक है, सब मतलब एक ही, अगर एक ही सर से सब कुछ समझ जाता तो पूरे दुनिया में एक ही सर होते, है ना। तो ये क्रिएटिविटी ये चले आ रहा है, ये चलते रहेगा, ये जैसे दुनिया का निज़ाम ये चलते रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा रियल नंबर लाइन, तो वो मैं आप लोग को पता ही होगा रियल नंबर लाइन क्या होते हैं। रियल नंबर लाइन क्या होते हैं, जो एक नंबर लाइन में आने वाले जो सारे नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर लाइन में, जो एक रियल नंबर लाइन है इस पर हम लोग सारे रियल नंबर आ जाते हैं, है कि नहीं। उसमें हम लोग ढालते हैं रियल नंबर्स को, जिसमें सारे रियल नंबर आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, इतना हो गया। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको मिटाने के बाद कुछ इसमें जानते हैं हम लोग। आप लोग को पता नहीं, शायद ये पता होगा कि नहीं, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन शायद पता होगा क्योंकि आप लोग सब पढ़े होंगे अपने लोअर क्लास में, या फिर लोअर में पढ़ाए होंगे कि नहीं वो भी नहीं मालूम। बहुत ऐसा होते हैं सर लोग की जो मतलब, देखो सर लोग को पता सब कुछ है, लेकिन लोअर क्लास में सर नहीं होते होंगे तो नहीं बताते होंगे। लेकिन हम लोग तो 11th में ही सीखे थे, ठीक है, मतलब 10th में ही सीखे थे हम लोग। अच्छा, हम लोग आते हैं एक टॉपिक की ओर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल्स। हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल्स। अच्छा, इंटरवल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, इंटरवल्स होता क्या है, समझ में आया। ध्यान से देखिए बच्चे लोग, मैं क्या क्या करूँगा, मैं क्या क्या दिखाऊंगा। आप लोग शायद लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़े होंगे अपने अपने क्लास में 10th में, शायद ये चैप्टर था सबके बुक में, लीनियर इनइक्वालिटी। ध्यान से देखिए आप कि अगर मैं बोलूँ, अच्छा इंटरवल्स दो प्रकार के होते हैं, पहले वो भी मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे करके ये कर देता हूँ। एक इंटरवल जो होते हैं ना, वो होते हैं क्लोज्ड इंटरवल,
एक होते हैं क्लोज्ड इंटरवल और एक होते हैं ओपन इंटरवल। समझे? एक होते हैं क्लोज्ड इंटरवल, एक होते हैं ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या होते हैं ध्यान से देखिए बच्चे लोग। क्लोज इंटरवल क्या होते हैं पता है? क्लोज इंटरवल होते हैं जहां पर ये ब्रैकेट लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्कल, है ना। जहां पर ये ब्रैकेट का यूज होता है, तो ये ब्रैकेट का यूज कहाँ करेंगे? ध्यान से देखिए, मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि एक x मेरा कोई भी एक मतलब वेरिएबल है। मैं मान लो मैं लेता हूं x इज मोर देन 4 और वही x को मैं लिख दिया लेस देन 10। बात को ध्यान से समझिए, मैं लिख दिया x मोर देन 4 और x लेस देन 10। समझ में आया? खेल एक्चुअली में इसका होता है बच्चे लोग, खेल एक्चुअली में इसका होता है बच्चे लोग। क्या होता है ना, क्लोज इंटरवल में हम लोग x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 4 से लेके 10 तक लाई कर रहे हैं। अगर इफ़ यू विल प्लॉट दिस इक्वेशंस ऑन नंबर लाइन तो क्या निकल के आएगा? अगर मैं नंबर लाइन पे बताऊं तो एक 4 है और एक 10 है। x बोल रहा है 10 से कम है और 4 से ज़्यादा है, 10 से कम है और 4 से ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पर लेस देन और मोर देन लगता है, जहाँ पे लेस देन और मोर देन का वैल्यू लगता है, तो ध्यान से सुनिए, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, वो नंबर होलो सर्कल से इंडिकेट होते हैं, मतलब डार्क नहीं होते हैं। मतलब बस हम लोग खाली एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं। इसका माने ये होता है 4 से लेकर 10 के अंदर में सारे नंबर, 4 से लेकर 10 के अंदर में सारे नंबर, लेकिन 4 और 10 को छोड़ के, 4 और 10 को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट 4 एंड 10, जितने भी मिडिल में नंबर्स आ रहे हैं हर कोई नंबर x में बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आया बात को? तो इस सिचुएशंस पे हम लोग क्या लगाते हैं? इंटरवल्स लगाते हैं समझने के लिए, क्योंकि हर जगह ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4,10। ये क्लोज इंटरवल का माने ये हुआ, ये क्लोज अच्छा ये ब्रैकेट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, लेकिन वो अलग है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है वो अलग है। लेकिन ये क्लोज इंटरवल्स, जब भी हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशंस होगा तो हम लोग वहाँ पर जब भी ये ब्रैकेट लगाएंगे तो हम लोग इसे क्लोज इंटरवल के प्रकार से, क्लोज इंटरवल के टर्म्स में देखेंगे और समझेंगे। मतलब 4 से लेकर 10 के आने वाले बीच में सारे नंबर, 4-10 के बीच में आने वाले सारे नंबर एक्सेप्ट 4 एंड 10, 4 और 10 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और ओपन इंटरवल पे जब मैं ये बता दिया तो होप आप लोग उसको अच्छे से समझ गए होंगे पहले ही, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जहाँ पे इक्वल, मोर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल या फिर मोर देन इक्वल का सिंबल आ जाएगा, वहाँ पर ये ब्रैकेट लगते हैं। शायद इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बहुत जन बोलते हैं, इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का माने यही हुआ कि अगर मैं मान लो x ले लूँ, x इज मोर देन एंड लेस देन, मोर देन मैं वही नंबर ले लेता हूँ 4 और 10, तो इसके माने ये हुआ कि नंबर लाइन पे आने वाले 10 और 4 के बीच में सारे नंबर, और साथ ही साथ 4 और 10 भी होंगे, साथ ही साथ 4 और 10 भी होंगे, मतलब 4 और 10 इस पे इंक्लूडेड है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल्स। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझिए, डेफिनेशन समझ के अपने को झंडा नहीं गाड़ना है, समझ में आया? अपने को कॉन्सेप्ट जानना है सिर्फ, कि जहाँ पर लेस देन और इक्वल और मोर देन और इक्वल के जहाँ पर टर्म्स यूज़ होते हैं वहाँ पर हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं, और जहाँ पे हम लोग लेस देन मोर देन सिर्फ लगाते हैं वहाँ पर हम लोग क्लोज इंटरवल के ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। इसे क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टर्म इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट टर्म इसी से रिलेटेड आप लोग सब नोट कर लिए होंगे, मैं बता देता हूँ आप लोग को, मैं आप लोग को बता देता हूँ नेक्स्ट टर्म क्या है। अच्छा ऐसा भी होता है, सेमी क्लोज्ड होते हैं इंटरवल और सेमी ओपन होते हैं। आप लोग अच्छा समझ गए होंगे इसे।
मैं बता रहा हूँ क्यों सेमी क्लोज और सेमी ओपन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए ए मेरा एक वेरिएबल्स है, वो लाई कर रहा है मोर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। बात को समझ में आया? अब समझिए सेमी क्लोज किसको बोलते हैं, मतलब एक तरफ क्लोज है जहाँ पे 1 के बीच में ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है 1। इसको हम लोग इस तरीका में भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये बहुत यूजेस होगा आगे हम लोग जब फंक्शंस पढ़ेंगे, रिलेशंस फंक्शन सब, ठीक है। तो ए बिलोंग कर रहा है 1 से कहाँ तक, 3 तक। लेकिन ध्यान से देखिए बच्चे लोग, मैं क्या बोला, जिस नंबर्स के साथ अगर लेस देन या मोर देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा वो नंबर भी साथ ही साथ इंडिकेट होगा, मतलब वो नंबर्स को हम लोग लेंगे, वहाँ पर डार्क सर्कल बनेगा। जैसा कि मैं उस टाइम ये बताया नहीं, मैं बता देता हूँ, जहाँ पर लेस देन या मोर देन इक्वल टू आता है वो नंबर्स के यहाँ पर डार्क सर्कल बनाते हैं हम लोग। याद आया? ये हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ में पढ़े थे, लीनियर इनइक्वेशंस क्लास 10 पे हम लोग पढ़े थे। समझ में आया? कुछ नहीं है बच्चे लोग, बहुत इजी है, समझ में आया? मतलब सेमी मतलब सेमी क्लोज मतलब एक तरफ खुला एक तरफ बंद, तो सेमी ओपन भी यही हो जाएगा, एक तरफ खुला एक तरफ पूरा क्लोज, मतलब एक तरफ इंक्लूडेड एक तरफ इंक्लूडेड नहीं होगा। बात को समझ में आया? एक सिंपल सा एक टर्म है, कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग सब इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की ओर, ठीक है। तो इसे मैं रब करता हूँ। अच्छा आइए इसे मैं रब करता हूँ। अच्छा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं, एक सेट्स के बारे में जानते हैं, सबसेट्स पढ़े है ना, और भी इससे पहले बहुत सारे सेट्स पढ़े। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट्स पे, सबसेट्स का राजा है ना, सबसेट्स इसी के अंदर में समा जाते हैं, सबसेट्स इसी के अंदर में समा जाते हैं। यूनिवर्स, अरे भैया हम लोग यूनिवर्स के अंदर में ही तो है, यूनिवर्स के अंदर में तो बहुत कुछ है, यूनिवर्स के अंदर में सब कुछ आ जाते हैं, जितने भी पूरे यूनिवर्स बोले तो हर कुछ है ना। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 पढ़े होंगे। अच्छा हटाइए वो सब, तो ये मतलब देखे होंगे पिक्चर। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट्स को मैं एग्जांपल के तौर पे समझता हूँ कि अगर एक सेट्स गिवन है, मान लो 1, 2, 3, मान लो एक सेट्स गिवन है 3, 5, 7, मान लो एक सेट्स गिवन है 4, 8, या 4, 8। तो यूनिवर्सल सेट्स वो सेट्स है जिसमें सारे सेट्स, मतलब सारे ब्रह्मांड के अंदर में जो लोग हैं सब हम लोग क्या है, हम लोग एक यूनिवर्सल सेट्स का सेट्स है, मतलब जिसमें कि सब पूरे यूनिवर्सल सेट्स को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा है ना, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसमें जितने भी सेट्स, मतलब ये जितने सेट्स निकले सब यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। समझ में आया? 3, 4, 5 है ना, 6, 7, 8। मतलब ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मेरा स्मॉलेस्ट नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर, लार्जेस्ट 8, मतलब इसके अंदर में आने वाले सारे एलिमेंट्स आ गए यूनिवर्स में। अब इसी से हम लोग एक एक सेट्स को क्रिएट किए, मतलब समझ में आया? एक 3 सेट्स गिवन है जिसमें यूनिवर्स मतलब समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। बेसिकली मतलब यही समझिए कि सारे सेट्स उसके अंदर आ गए यूनिवर्स के अंदर। हम लोग सब तो यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ है, हम लोग है, ये है, दुनिया में कितने कुछ और भी सब है, प्लानेट वगैरह हर चीज़, ठीक है। तो चलिए ये हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट्स। अच्छा यूनिवर्सल सेट्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक नेचुरल नंबर, आप एक नेचुरल नंबर ले लीजिए। नेचुरल नंबर क्या है? एक यूनिवर्सल सेट्स है, 1 से लेके n नंबर तक, मतलब इन्फिनिटी तक कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, आप कितने नंबर कैलकुलेट करेंगे? तो जितने भी नंबर्स ऑफ सेट्स बना रहे हैं वो सब नेचुरल नंबर किस यूनिवर्सल सेट्स में का ही सबसेट है। समझ में आया? एक यूनिवर्सल सेट्स का ही सब सेट्स है, ठीक है। तो चलिए यूनिवर्सल सेट्स पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है, मैं इसे रब कर देता हूँ फिर मैं लिखाता हूँ बोर्ड पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके, इसमें भी ये भी सेट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है, ये भी सेट्स का ही टाइप है। अब आते हैं हम लोग पावर सेट्स पे। हाँ बच्चों, पावर सेट्स क्या होता है? पावर सेट्स क्या होता है? बहुत इजी है, ध्यान से समझिए।
पावर सेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस अगर हम लोग पकड़ेंगे तो पावर सेट्स होते हैं सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। बात को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं अगर मैं 1, 2, 3 लिया, अच्छा मैं यहां पर 2 ही तो लेता हूं, मैं अगर आपको बोला आप इससे कितने सबसेट्स क्रिएट करोगे, मैं इससे पहले बताया था ना, एक 1 क्रिएट कर सकता हूं, एक 2, एक 1, 2 बोथ, है ना, और एक क्या कर सकता हूं, एम्प्टी सेट्स, क्योंकि थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, है ना, एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। एक एम्प्टी सेट्स हर एक सेट्स का सबसेट्स होता है। तो ये चारों सेट्स निकल के क्रिएट हुआ, ये चारों सेट्स क्या है, ये इसका सबसेट है ना। कितना पॉसिबल सबसेट्स हम लोग निकाले, और वो सारे पॉसिबल सबसेट्स को अगर हम लोग एक कॉमा को अरेंज करके कॉमा में दे के, और ये सारे सेट्स को हम लोग एक सेट्स के अंदर में डाल देंगे, ये सारे सेट्स को हम लोग एक सेट्स के अंदर में डाल देंगे, और इसको हम लोग लिख देंगे पावर सेट्स ऑफ ए। पावर सेट्स ऑफ ए मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ध्यान से देखिए, जितना सबसेट्स हम लोग बनाए वो को सबको एक सेट्स बना दिए, है ना, कॉमा दे के, और ये सब क्या हो गया इस सेट्स का, ये सेट्स का क्या हो गया, ये पावर सेट्स का एलिमेंट हो गए। ये 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। अगर मैं ये सबको हटा दूँ कॉमा ब्रैकेट को, तो ये जो नंबर, ये सब जो मैं क्रिएट किया, ये ए के सिर्फ सबसेट हुए, ये ए के सिर्फ सबसेट हुए, लेकिन सबको एक कॉमा दे के एलिमेंट्स बना दिया, एक सेट्स में डाल दिया, और उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। इजी है, कुछ वैसे हार्ड नहीं है, समझ में आया? कुछ मैं बोला ना, बस खाली कॉन्सेप्ट को समझिए। जब हम लोग क्वेश्चंस पे पुट करेंगे ना, जब हम लोग क्वेश्चंस पे पुट करेंगे ना, तो पूरा दिमाग एकदम खुलेगा और हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं बोला ना, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो आप लोग सब ध्यान देते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, अब वीडियो का थोड़ा सा क्लियरिटी भी थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ ध्यान से आप देख लीजिए, क्योंकि वैसा अरेंजमेंट नहीं है। आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ कि वैसा अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन हाँ अरेंजमेंट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या, 110% कॉन्सेप्ट आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आएगा। बस आप एक बार पेशेंस रख के ना, बस आप पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा पावर सेट्स। तो यहाँ तक का हम लोग क्या किए, अपना टॉपिक कवर किए। तो अब हम लोग आते हैं, पावर सेट्स हम लोग जान गए हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हम लोग जान गए, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? अच्छा रहेगा। इसके रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं बोला ना, जैसे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अगर उसमें अगर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे ना, तो हम लोग का दिमाग और अच्छा से खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है।